आज की वीडियो में मैं आपके पास लाया हूं 4 ऐसे चेस प्रॉब्लम जिसका यूज करके आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगेंगे। सोया हुआ दिमाग वापस जग जाएगा और आपके लिए बेटर है बिकॉज दिमाग चलाना चाहिए, कभी ना कभी चलाना चाहिए। सो दिस इज मी शिवम कुमार होस्ट। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखते हैं पहला चेस प्रॉब्लम कौन सा है। सो दिस इज द सिचुएशन जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि एंजन रेटिंग इज परफेक्टली फाइन। आप जीत रहे हो भाई, ब्लैक मतलब तगड़ा जीत रहा है। बस फाइंड द बेस्ट मूव, थिंक फॉर द बेस्ट मूव एंड यू कैन एक्चुअली पॉज द वीडियो। ठीक है, तो पॉज कर लेना, तक मैं बताता हूं आपको। सो इन दिस कंडीशन इफ यू विल लुक केयरफुली तो मटेरियल एडवांटेज तो किसी के पास भी नहीं है, बट पोजिशन एडवांटेज है। अब हाउ? सो वी हैव द बेस्ट मूव हियर, इट्स रुक टेक्स ऑन G2। नो व्हाई रुक टेक्स ऑन G2? बिकॉज इसमें किंग को ही टेक करना पड़ेगा एंड देन यू प्ले क्वीन टू दिस G8। देखो किंग के पास 3 रास्ते हैं। किंग यहाँ गया तो फिर ये चेकमेट है। बिशप डिफेंस यू टेक, रुक डिफेंस यू टेक, इट जस्ट अ मेट। ठीक है, तो किंग के पास और भी रास्ते होते हैं। किंग यहाँ जाएगा बट यू स्टिल गो फॉर अ चेकमेट इन वन बिकॉज नाइट डिफेंड कर रहा है। एक ही रास्ता है, किंग टू दिस F2 एंड देन यू यूज अ टैक्टिक कॉल्ड फोर्क। नाइट टू दिस G4, fork, king moves away, you take this queen and then you will win this game. So that was the answer of this chess puzzle. I hope आपको समझ में आ गया होगा। Okay guys, तो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड चेस प्रॉब्लम के ऊपर। इस पोजीशन का देखो तो मैं फिर से दिखेगा कि कोई भी पोजीशन में आगे नहीं है, पीछे नहीं है। मटेरियल एडवांटेज इज एक्चुअली इक्वल, लेकिन पीस एडवांटेज भी इक्वल है, लेकिन पोजीशन एडवांटेज तुम्हारे पास ज्यादा है बिकॉज व्हाइट यहाँ पे जीत रहा है। लेकिन कैसे भाई, कैसे? हाउ कैन यू विन दिस गेम? तो इस सिचुएशन में तुम्हें दिख रहा होगा ना कि नाइट E6 इज एक्चुअली अ फोर्क ऑन दिस किंग एंड दिस क्वीन, बट तुम कर नहीं सकते बिकॉज तुम्हारी खुद की क्वीन यहाँ पड़ी है। तो क्यों ना तुम एक फोर्स मूव का इस्तेमाल करो, प्ले करो क्वीन टेक दिस नाइट। क्योंकि अगर बाई चांस लेट से किसी ने भी प्ले किया समथिंग लाइक पॉन टेक्स क्वीन, जो कि यहाँ पे बहुत लोग प्ले करने वाले हैं, यू प्ले नाइट ऑन दिस E6 इज एक्चुअली अ triple fork. So king moves away and you grab this queen, attacking on this bishop, attacking on this pawn. Queen is doubly attacked. Perfectly fine for you. तो आप तो गेम जीत ही जाओगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड चेस प्रॉब्लम के ऊपर, और ये थोड़ा सा तगड़ा चेस प्रॉब्लम है। यू विल लाइक इट, सो पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर द बेस्ट आंसर। ओके, इस पूरी पजल के अंदर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो बिशप है काफी अच्छा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, परफेक्टली फाइन, बट आपकी क्वीन एक्चुअली पड़ी है G3 पे, जो कि यहाँ पे चेकमेट का थ्रेट दे सकती है। तो बिशप को यहाँ पे करने से बेटर है कि कुछ और ट्राई करो, बिकॉज ये वाला बिशप भी यहाँ पे आके डिफेंड कर ही सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई नॉट डू समथिंग विच इज कॉल्ड अ फोर्स मूव? वाई नॉट डू समथिंग जिससे कि आपका ओपोनेंट मजबूर हो जाए वो मूव चलने में जो कि उसकी पोजीशन खराब करेगा, यानी कि ज़्यूग ये बोलते हैं इसको। तो हम इस पूरी कंडीशन में उस प्रिंसिपल का यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले E6। क्यों E6? बिकॉज आपको लेटर फेज में बिशप D4 करके यहाँ पे चेकमेट का थ्रेट देना है, डेट्स वाई। क्वीन टेक करेगी नहीं बिकॉज बिशप डिफेंड कर रहा है। पॉन टेक करेगा नहीं बिकॉज फिर ये पोजीशन वीक हो जाएगी और फिर यहाँ पे एक डिस्कवर अटैक, फिर उसका चेक फोर्सफुल मूव का एक थ्रेट बन सकता है। इसलिए बिशप ही डिफेंड करता है बाय प्लेइंग बिशप टेक्स ऑन दिस E6 एंड देन यू प्ले बिशप D4, threatening a mate in one, क्योंकि अगर बिशप ने टेक किया इट जस्ट अ मेट इन वन, therefore something has to defend, like this will also not work because तुम यहाँ पे टेक कर लोगे, ये तो पिंड है। चलो ठीक है, लेट्स से पॉन ऊपर आ गया तो भाई क्वीन टू दिस E5, तो यहाँ पे डायरेक्टली चेकमेट का थ्रेट, तो इट्स बेटर कि ब्लैक यहाँ पे टेक कर ले, देन यू विल रिकैप्चर इट ऐसा कुछ करके एंड देन यू आर परफेक्टली फाइन। बट बट यही तो पॉइंट है, ब्लैक ऐसा कुछ नहीं करता। ब्लैक प्ले करता है बिशप बैक टू दिस G4 प्रिवेंटिंग क्वीन G7 चेकमेट। तो तुम क्या करोगे? तुम सिंपली प्ले करो यहाँ पे H3 हिटिंग ऑन दिस बिशप। अब अगर बिशप हटा तो यहाँ पे चेकमेट हो जाएगा, इसलिए बिशप हट नहीं सकता और बिशप इज नाउ लॉस्ट। यू आर गोइंग टू विन अ 3 पॉइंट हियर। कांग्रेचुलेशन, तुम ये बिशप जीत जाओगे एंड देन यू कैन सिंपली कंटिन्यू योर मैच। तो ये था इस पजल का जवाब। ओके गाइस, सो वी आर एक्चुअली ऑन आवर लास्ट पजल एंड आई होप आपको अब तक सारे पजल काफी अच्छे लगे होंगे। इस पजल में मतलब कि मुझे आपको पहले पहला मूव बताना पड़ेगा, वो है रुक टू दिस D1 हिटिंग ऑन दिस क्वीन, क्वीन टेक्स बिशप मीनवाइल अटैकिंग ऑन दिस रुक आल्सो। बट यही सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज यहाँ पे होने वाला है चेकमेट इन जस्ट 3 मूव। तो गाइस कैन यू फाइंड दैट मूव? लाइक यहाँ पे जो पोजीशन थी वो बेसिकली थी +1.1, यानी कि व्हाइट वाज सिंपली लाइक विनिंग ओनली जस्ट बाय 1 पॉइंट, लेकिन द मोमेंट क्वीन टेक दिस बिशप व्हिच वाज लुक लाइक अ गुड मूव, ये पोजीशन हो चुकी है चेकमेट इन जस्ट 3 मूव। कैन यू फाइंड इट? इट्स बेसिकली क्वीन टेक्स ऑन दिस G7। अब आपको लगेगा अरे किंग तो टेक ही नहीं कर सकता, क्यों? बिशप डिफेंड कर रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, नाइट टेक कर लेगा। लेकिन भाई यही तो पॉइंट है। रुक टेक्स रुक, इट्स एन इंटरमीडिएट चेक। नाउ
Knight defends, you take again, and that just checkmate in 3 moves. So that was actually the answer of this puzzle, and I hope आपको ये पजल पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो गाइस लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना. एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि चैनल पे क्या चले क्या नहीं चले, और आप लोगों का टेस्ट क्या है वो पता करने के लिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते इसलिए तो मुझे अलग अलग ट्राई करना पड़ रहा है. कमेंट कर देना पसंद आया कि नहीं पसंद. ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में.